नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, ना ही अपना पराया, यह होते हैं तो सिर्फ विरोधी। आम आदमी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सत्ता से पहले तक योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के अहम रणनीतिकारों में से एक थे। तब तक सब सही चल रहा था जब तक योगेंद्र यादव केजरीवाल की बात मान रहे थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ हुए, उनकी पीएसी से छुट्टी हो गई और प्रशांत भूषण की भी छुट्टी कर दी गई है। यानी आप में रहना है तो केजरीवाल का गुणगान करना ही होगा। दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करे आम आदमी पार्टी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि पार्टी में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। इस आंतरिक कलह को दूर करने के लिए पार्टी नेता योगेंद्र यादव को पीएसी से और प्रशांत भूषण को भी पीएसी से निकाल दिया गया है। यानी केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक और नेता को, और कुल मिलाकर शाम होते होते ये नेता 2 हो गए। यानी कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जिन्हें दिक्कत थी केजरीवाल से, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। आप में कलह, योगेंद्र यादव पर गिरी गाज, यादव की पीएसी से छुट्टी, केजरीवाल के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा। आप यानी आम एरोगेंट पार्टी। आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले योगेंद्र यादव की पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से छुट्टी हो गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेंद्र यादव को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाने का फैसला लिया गया। यानी एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यादव ने पार्टी में काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठाए थे और इसमें बदलाव की मांग भी की थी, जिसके बाद पार्टी 2 खेमों में बंटती नजर आई। केजरीवाल समर्थक खेमे के नेताओं ने भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर बयानबाजी की। इतना ही नहीं, केजरीवाल के करीबी विभव ने योगेंद्र यादव के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन भी करा दिया। आम आदमी पार्टी वैसे तो आम लोगों को जोड़कर बनाई गई थी, लेकिन अब साफ है कि आप अब व्यक्तिवादी पार्टी बनती जा रही है। पार्टी में सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ही ले रहे हैं। जो केजरीवाल के हाँ में हाँ मिलाएगा वो पार्टी में रहेगा, और जो केजरीवाल के फैसले मानने से इनकार करेगा उसका हाल योगेंद्र यादव जैसा होगा। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर बार बार बिखराव के मुहाने पर क्यों आ जाती है आम आदमी पार्टी। पार्टी के अपने ही लोग बेगाने क्यों हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो अरविंद केजरीवाल। पार्टी का साथ छोड़ चुके पुराने नेताओं की माने तो केजरीवाल की मैं वाली राजनीति ही टूट की वजह है। केजरीवाल पार्टी में सिर्फ अपनी ही बातों को मनवाना चाहते हैं। दूसरे अगर कोई राय देते हैं तो केजरीवाल उस पर गौर भी नहीं करते। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही सर्वे सर्वा हैं। केजरीवाल का मानना है कि वो जो सोचते हैं और करते हैं सिर्फ वही सही है। इसी वजह से लोगों से उनके मतभेद होते हैं। पार्टी छोड़कर गए तमाम नेताओं का भी यही मानना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तानाशाही चला रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल पर ही केंद्रित हो गई है। अगर कोई भी केजरीवाल कैंप के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। प्रदीप नारानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह के बीच आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी की सदस्यता से हटा दिया गया है। बैठक में दोनों नेताओं को हटाने का निर्णय लिया गया। आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल रहे अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस बाबत चिट्ठी दे दी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि एक साथ 2 पद को निभाना मुश्किल है और इस वजह से मैंने व्यवस्था के कारण संयोजक के पद से इस्तीफा दिया है। अब मैं सिर्फ दिल्ली पर ध्यान लगाना चाहता हूं।
आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। केजरीवाल आज शाम बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, जहां वो 10 दिन तक प्राकृतिक चिकित्सा कराएंगे। और इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है, यानी कि वो संयोजक के पद पर बरकरार रहेंगे। 2 बार इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से दूर किया गया है, क्योंकि ये 2 नेता थे जिनको दिक्कत थी, अरविंद केजरीवाल से शिकायत थी। क्या ये जो गिफ्ट दिया गया है बाहर निकालने का, ये उसका नतीजा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी परेशानी को फ्रंट पर रख दिया, देखिए हमें ये परेशानी है। तो क्या आम आदमी पार्टी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को सामने रखेगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा? चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर हसन मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। हसन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं चर्चा की। ये क्या हुआ? योगेंद्र यादव को जिस तरीके से निकाला गया पीएसी से और प्रशांत शाम होते होते प्रशांत भूषण को ही बाहर निकाल दिया, तो ये क्या जरूरी है कि आप में रहना है, आपकी पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल का गुणगान करते ही रहना है? ये जरूरी है? क्या ये भी एक लॉ आपके जो सिद्धांत है उसमें बना हुआ है? नहीं, बात गुणगान की नहीं है। बात यह है कि आपको कोई भी बात करनी है, आप वरिष्ठ नेता हैं तो पार्टी फोरम में करनी है। पार्टी फोरम के बाहर में कोई इस तरह की बातें हर दूसरी पार्टी में होता है कि पार्टी फोरम के अगर बाहर बात की जाती है तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, यानी कि आप ऐसा कहें कि जिस वक्त इलेक्शन शुरू हुआ उस वक्त से ही कुछ बातें चल रही थी। प्रशांत भूषण जी के पिताश्री जो शशि भूषण जी हैं वो भी बात शुरू किया था। तो ये बात शांति भूषण जी, हाँ, तो इस तरह की बातें चल रही है। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शंस हुआ है। पीएसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने ये इस बात को समझा कि पद कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पार्टी बड़ी चीज़ है और पार्टी देश के लिए, यानी कि स्पेशली जो दिल्ली की जनता ने, जो आवाम ने जो मत दिया और उस मत पे काम करना है दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री को। और इसके बीच में अगर कोई भी आदमी, जो जितना बड़ा आदमी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई बात उसके खिलाफ पाई जाती है, कोई बात आती है तो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शंस पार्टी ने ली है, पीएसी कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने ली है। मगर दूसरी बात मैं इसके बाद ये कहना चाहूँगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी ये एक हमारे मेंटर हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। तो इनको यहाँ से हटाया गया या इनको एक रेस्ट दिया गया है, या ना दूसरे शब्दों में तो नहीं कह सकते हैं, इनको हटाया ही गया है, ये है ना, साफ शब्दों में है। आप इसको घुमा के जवाब देने की कोशिश ना करें, हटा दिया गया है। हाँ, इनको यहाँ से हटा, हाँ, ये बिल्कुल ये वो नेता है जो जब आपकी पार्टी की नींव रखी गई तब से साथ जुड़े हुए हैं, हर मुश्किल में साथ निभाया है, और आज इनके साथ क्या सलूक किया गया, ये सवाल आप दूसरी पार्टियों पर उठाया करते थे और आज खुद आप वही काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें योगेंद्र जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और हम सुधरेंगे भी और सुधारेंगे भी। इसका मतलब है ये कि योगेंद्र यादव जी से कहीं चूक हुई है, कहीं कोई बात ऐसी आई है जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने उन्हें इस पद से वहाँ से हटाया है। तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे योगेंद्र यादव जी। उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे और सुधारेंगे भी, और जो कमियां हैं उसको दूर करके और एक नई ताकत से, एक नए सिरे से हम पार्टी को मजबूत करेंगे। जी मुकेश वाजपेयी साहब, ये कमियां इस तरीके से दूर की जा रही हैं, कहा कि कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें कोई ना कोई रास्ता सामने निकल कर आएगा। जैसा कि हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके थे कि पीएसी से ये नेता बाहर होंगे और आज वही हुआ, ये रास्ता निकला है। विपनेश जी, ये तो 6 घंटे पता नहीं किस बात के लिए इन्होंने इस मीटिंग में लगा दिए। ये तो पहले से तय करके बैठे हुए थे और ये रिजल्ट तो हम सबको मालूम था। ये कोई अचानक या कोई बहुत अपेक्षित, ये तो पहले से मालूम था कि ये होना है। अब मैं सिर्फ अपने
भाई से ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या बता सकते हैं, अभी इन्होंने दो बार एक बात बोली कि अनुशासनहीनता, इन्होंने क्या अनुशासनहीनता करी पार्टी के अंदर? वैसे तो इनके ये अंदर की पार्टी का मामला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि ये पूरी आज दिन भर जो ये होता रहा, और दूसरा इनकी पार्टी के अंदर जो खेल चल रहा है, ट्विटर का खेल आपस में जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तू मुझे गाली दे फिर मैं भग जाता हूं, फिर मैं तुझे गाली दूं तू भग जा, इधर छुप जा उधर छुप जा, इस तरह का खेल जो हो रहा है, इसलिए सवाल जायज बनता है मेरा कि क्या इन्होंने अनुशासनहीनता करी। दूसरा विषय यह है कि अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा ना कहें तो क्या कहें, भगोड़ा भी कहा जा सकता है कि वो भाग गए, इस पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं पड़े। आप बीमार हैं, लेकिन आप आज नहीं कल बैठ के अपने दोनों बड़े नेताओं को, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल और चीफ मिनिस्टर बनाना पब्लिक के साथ साथ, पब्लिक ने तो बनाया, लेकिन इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था, चाहे वो रणनीति के रूप में हो, चाहे जब ये लोकपाल का विषय आया था तो लोकपाल के ड्राफ्टिंग पूरी शांति भूषण जी ने और प्रशांत भूषण जी ने करी थी। तो अरविंद केजरीवाल को एक दिन में अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, और आज इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, बड़े शर्म की बात है। तो और ये आप क्या मान रहे हैं, ये फैसला अरविंद केजरीवाल का है या पार्टी का फैसला? देखिए, जब पार्टी एक नेता के रूप में चलती है या जिसमें एक नेता की बात होती है वो तो ठीक है, जहां पे पार्टी में सुप्रीमो शब्द आ जाए या सुप्रीमो की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, उसके बाद वो पार्टी सिर्फ एक आदमी की रहती है, उसके फैसले चलते हैं, जैसे कि और पार्टियों में सुप्रीमो होते हैं, ऐसे इस पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं, उन्हीं के फैसले चलेंगे। और ये संकेत दे दिया गया है आने वाले और जो समय है उसके लिए कि अगर किसी ने गलती से भी, भूल से भी अगर किसी ने विरोध करा तो उसका भी वही असर होगा जो आज इन दोनों का हुआ। और इससे पहले एक चैनल में साजिया जी बोल रही थी, साजिया ने बोला कि आज ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लीक हो गई। मैंने तो कभी कोई चिट्ठी लिखी नहीं, मैंने जितनी भी बातें करी वो अंदर करी, उसके बाद भी मुझे निकाल दिया गया। निकालने का तरीका क्या था? पहले प्रवक्ता पद से हटाया गया, मतलब उसको इतना न्यूट्रलाइज कर दो, खत्म कर दो कि वो फिर बाहर का रास्ता देखिए। वही आज इनके साथ हुआ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है, आपने 3 सवाल कर लिया है, 3 सवाल जरा बता दें कि क्या आपने डिसिप्लिनरी और इल हेल्थ और भगोड़ा 3 शब्द का प्रयोग किया है। एक कहावत है, बड़ा कहावत है कि चलनी चली हंसने बढ़नी, जिसमें 72 छेद, चलनी हंसने बढ़नी को जिसमें अपने खुद 72 छेद। आप सब हमारे में 1000 छेद हो, नहीं, ये पहले तो आपका एक छेद नहीं, आप सुन लीजिए ना, आपने बहुत देर बोला, सुन लीजिए, दूसरे को भी सुनने का मौका दीजिए। यानी सिर्फ बोलने से बड़ी बात नहीं होती है, सुनने का भी पेशेंस रखना चाहिए। कर रहे हैं तो जल्दी से कीजिए। हाँ, नहीं, मैं 3 बातें 3 बातें ही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर जी अब बहुत बीमार है। मैं बीइंग डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं ज्यादा समझ सकता हूँ, इसलिए उन्होंने इलाज के लिए गए हैं। तो दूसरी शब्द भगोड़ा इन्होंने कहा, परेशानी के बारे में पता है क्या, दिक्कत क्या है? नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स है ना, आज मीटिंग्स हो रही है या ना, उसमें डिसीजन आया है। आप कल परसों की बात क्या हो रही है? कल पीएससी पैचअप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। दूसरी नहीं साहब, ये कहा गया है कि कार्यकारिणी से एक रास्ता निकलेगा, ये रास्ता किस रूप में निकला है? क्या यही रास्ता निकालने के लिए कार्यकारिणी की गई? नहीं, पीएससी की तो अब इम्पोर्टेंट डिसीजन था, इम्पोर्टेंट पीएससी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने जो डिसीजन लिया है वो सामने आया है, दिल्ली के सामने आया, देश के सामने आया। देश जान रही है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कहीं ना कहीं गलती की है। नहीं, क्या गलती है वो बता देना जरा। 1 मिनट में सवाल कर रही हूँ, मानते हैं आप? ये आप कह भी चुके हैं। नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी वो इस बात को समझ रही है कि कहीं इनसे चूक हुई है, कहीं इनसे चूक हुई है, जिस चूक की इनको यहाँ से, इनके इस स्थान से इनको हटाया गया। हसन साहब, अब आ रहे हैं आपके पास, मैं जवाब ले लूं। हाँ। मनोज जी, उन्होंने गलती बताई हसन साहब ने कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की और इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, किसी को भ्रम होगा कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। मुझे भ्रम पहले दिन से नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल से, ना अरविंद केजरीवाल की राजनीति से है। ये झूठ और पाखंड पर खड़ी एक राजनीतिक पार्टी है जो झूठे झूठे वादे करती है और एक ड्रामा अभिनय करती है राजनीति का, कि भोले भाले बनने का, सिद्धांतों का एक ऐसा अभिनय रचती है यह पार्टी कि जिसके जाल में दिल्ली की आम जनता फंस गई। मैं पूछना चाहता हूं कि योगेंद्र यादव कसूर क्या था? इस पार्टी के अजीब नेता है, इस पार्टी के अंदर बैठ के स्टिंग करा रहे एक दूसरे का। ये कौन सी राजनीति है? बिल्कुल। योगेंद्र यादव का क्या कसूर था? अगर एक पत्रकार से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली उन्होंने तो क्या पहाड़ टूट गया? ये अनुशासनहीनता है क्या?
क्या पत्रकारों से नेता बात करते नहीं है? हम लोग जाते हैं कांग्रेस बीजेपी में, तमाम नेता ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, अपने दिलों की बात करते हैं। इस पार्टी में ये हालत है लोकतंत्र की कि इस पार्टी में कोई आदमी अगर बात करेगा तो उसका स्टिंग कराया जाएगा और यह कहा जाएगा कि साहब नहीं, यह अनुशासनहीनता है। और केजरीवाल साहब जब भी संकट आता है तो चले जाते हैं। मैं भगौड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्यों चलेगा भाई छोड़कर संकट में पार्टी को। और योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी के लिए लड़ने वाला और ऐसा पत्रकार नहीं, जिस चीज नहीं मुझे बोले सुन लिया था। हाँ ठीक है, आप बोले। एक ऐसा पत्रकार उसको हटा दिया। प्रशांत भूषण से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं किसी के, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी के, लेकिन प्रशांत भूषण की ईमानदारी पर संदेह नहीं हो सकता, योगेंद्र यादव की ईमानदारी पर संदेह नहीं हो सकता। अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को आम आदमी पार्टी की पीएससी से बाहर किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, चलाइए दिल्ली की संता, लेकिन दिल्ली की आवाम, दिल्ली के लोग ये सब ड्रामेबाजी देख रहे हैं और वक्त आने पर इसका जवाब देंगे और जरूर देंगे ये जवाब कि जिस प्रकार का छल कपट जो किया जा रहा है वो दिल्ली की जनता बहुत बर्दाश्त नहीं करेगी। और मनोज जी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि 2 बार उन्होंने इस्तीफा अपना भेज दिया लेकिन नामंजूर कर दिया? मैं इसीलिए कहा, मैंने पहली लाइन में कहा, मैंने पाखंड और झूठ, बहुत कड़ा शब्द मैंने इस्तेमाल किया। मैं जनरली करता नहीं हूं उस तरह का शब्द का इस्तेमाल। क्या होता है दूसरी पार्टियों में? इस्तीफा दिया नेताजी ने, कार्यकर्ता लगे ढोल बजाने, कार्यकर्ता लगे रोने कि मैडम इस्तीफा मत दो, नेताजी इस्तीफा मत दो। लेकिन यहां क्या हुआ? केजरीवाल जी ने इस्तीफा भेजा। वही ड्रामेबाजी जैसे दूसरी दलों में देखते थे कि मैडम ने इस्तीफा दिया, सब खड़े होकर इस्तीफा मत दो, लेकिन इस पार्टी में वही सब हो रहा। तो यह पार्टी कैसी अलग है? यह पार्टी सिर्फ अभिनय में अलग है। दूसरी पार्टियों से अच्छे अभिनय कर लेते हैं इस पार्टी के नेता, झूठ बोलने में और अभिनय करने में। नहीं, मुझे सवाल ये। मैं मुकेश जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले हसन साहब, हाँ। अब जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी और पार्टियों से कैसे अलग है? अब देखिए, सबसे पहले मैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उन्होंने कहा कि पाखंड झूठ, ये देखिए, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग्स हो रही है, ये कोई दिल्ली के साथ धोखा या झूठ या पाखंड नहीं हो रहा है। पहले 2 बातों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। और बहुत हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी एक एज ए वरिष्ठ पत्रकारिता में बहुत आवेश में बात कर रहे हैं और उन पे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, झूठ और पाखंड। मैं इसको 2 बातों में समझाना चाह रहा हूं। ये हमारी आंतरिक मामला है, पार्टी की, आम आदमी पार्टी की आंतरिक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग्स हो रही है। इससे दिल्ली का पाखंड और दिल्ली का झूठ से लेना देना नहीं है। हमें जनता ने 70 सीटों में 67 सीट्स दे करके भारी बहुमत से जिता करके जो काम करने के लिए दिया है, गवर्नेंस देने के लिए हमें बैठाला है, हमें डिलीवरी देने के लिए बैठाला है, और हम उस मुद्दे पे पानी और बिजली के मामले में हमारा आ चुका है और दूसरे मुद्दों पे हमारी तेजी से काम चल रही है। और मैं ये साफ कह देना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनताओं की पार्टी है और आम जनता की पार्टी में कोई पद, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी सबसे बड़ी है और ये मेरा आंतरिक मामला है। दूसरे लोग थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मौका मिल गया है, क्योंकि उनके घर में ऐसे कुकर्म हुए हैं दूसरी पार्टियों में कि वो उनको अपनी बात याद आ रही है और अपनी बात हमारी पार्टी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी बड़ी है, अरविंद केजरीवाल सबसे टॉप पर है। नहीं, पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़ी है तो नहीं रहा है जिस तरीके के यहाँ डिसिप्लिन है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग्स हुई है, वहां पे अरविंद केजरीवाल थे भी नहीं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की आप इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जो बोर्ड है हमारी वो सब अरविंद केजरीवाल जी की खरीदी हुई है। अपनों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, अपनों के साथ देखिए, ये एक हमारा आंतरिक नहीं, हमारी एक आंतरिक मीटिंग हुई है। आंतरिक मीटिंग्स में थोड़े देर के लिए लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण को हटाया गया है, मगर एक बात, दूसरी बात मुझे आंतरिक सूत्रों से और बड़े नेताओं से जो खबर मिली है, और मैं ये भी जानता हूं पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से कि आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इनका हमें, आप कहेंगे कि उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, नई जिम्मेदारी तो बिल्कुल वो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सबसे वो थिंक टैंक के हैं। ये थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि इनको पीएससी से हटाया गया या प्रवक्ता से हटाया गया, चाहे और जो भी बात खबर आएगी, ये कोई हमारी जो
इंटरनल कमेटी की मीटिंग्स है, ये हमारी इंटरनल कमेटी की मीटिंग्स रहने दीजिए, क्योंकि दूसरों को आदत हो गई है। जैसे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, ये मुद्दा चल रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के निष्काशंस पे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी पे, इसलिए जिस तरह का प्रयोग हमारे बीजेपी के भाई कर रहे हैं, हम बीजेपी के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने कत्ल करके, जिन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, हाँ, इस पे अगर आप चाहें तो 1 घंटा बहस कर सकते हैं। नहीं 1 घंटा की बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले कहा है, आपने ये कहा कि देखिए आप गलती बता दीजिए। श्री योगेंद्र यादव जी ने खुद कहा है कि मैं सुधरूंगा और सुधारूंगा, जो कमियां है, उसको ठीक करूंगा और ठीक करेंगे। वो भागे नहीं है ना, पार्टी छोड़ के आप सोचे चले जाएंगे नहीं। योगेंद्र यादव जी हमारे मेंटर हैं आम आदमी पार्टी के, वो भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं और सुधारेंगे। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कहा है, उनका सम्मान करते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी को आप लोगों की पार्टी, फिर मैं उस विषय को छूना नहीं जा रहा हूं। साहब का ये कहना है, और शायद कुमार विश्वास की ओर से भी ये कहा गया है, जिस तरीके से अपडेट सामने निकल कर आया है कि पीएससी से इनको इसलिए बाहर किया गया है कि इनको एक भारी भरकम जिम्मेदारी देनी है पार्टी में, कुछ नई जिम्मेदारी देनी है, इसलिए कदम उठाया गया। देखिए ये सब तो फेस सेविंग वाली बात है, अब कैसे रफू करा जाए वो वाली बात है। हमारे यहाँ रफू नहीं होता है, वो कर चुके और उसकी सारी बात हमारे यहाँ रफू नहीं होता है। क्या ये करना चाह रहे थे और किस तरह से हुआ, हमारे तक पहुंच गया। अब ये रफू वाली बात है, चाहे वो कुमार विश्वास जी हो, चाहे मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब हो, ये लोग अब रफू वाली बात करेंगे तो उससे कोई बनने वाला नहीं है। जो चीज बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी, लेकिन ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दोनों को। योगेंद्र यादव जी को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और प्रशांत भूषण जी को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, उन्होंने आज योगेंद्र जी ने बोला कि मैं ना तो तोड़ूंगा, सुधरूंगा और सुधारूंगा। इसका मतलब ये है कि वो भागने वाले नहीं है, साजिया है उनकी तरह पार्टी छोड़ने वाले नहीं है, तो पार्टी में रह के केजरीवाल जी का विरोध करेंगे। बिल्कुल हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी की सच्चाई है, उस सच्चाई को बयान कर रहे हैं। विरोध बढ़ेगा और दिल्ली की जनता इसका भुक्तभोगी बनने जा रही है। इससे जनता को, जनता ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को वोट नहीं दिया है, योगेंद्र यादव को वोट नहीं दिया है, प्रशांत भूषण को वोट नहीं दिया है, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को दिया है। आप बीएससी जो है मेरा इंटरनल है, इंटरनल चीज है, पार्टी अलग चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तीन शब्द है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, एक पार्टी जो पार्टी गवर्नेंस दे रही है, जो पार्टी चला रही है, जो पार्टी सरकार है, रही होगी जो टूटी है। आप पहले उनका दर्द उनके शब्दों में बयान हुआ है। आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका कंसेप्शन क्लियर नहीं है, गुस्सा ये इंटरनल मीटिंग है, बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे हमें क्या भारी पड़ने वाला है, हमारे बड़े नेता। ठीक है, ब्रेक के बाद हम इस पर जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
आम आदमी पार्टी में जो अभी बगावत का खेल चल रहा है और जिस तरीके से अंतर कलह चल रही है उस पर हमारी चर्चा हो रही है। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, पीएसी से बाहर निकाल दिया गया योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को और तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद इस कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद नहीं थे। मनोज जी, ये जो कहा गया है प्रशांत भूषण की ओर से कि खुद भी सुधरूंगा और सुधारूंगा, क्या ये मौका उनको मिलेगा? आगे चलकर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, एक ये राजनीतिक परसेप्शन के लिए होता है, पब्लिक परसेप्शन के लिए होता है कि हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे, हम पार्टी में रह के संघर्ष करेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, नीतियों के लिए लड़ेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव जी का कसूर था क्या? प्रशांत भूषण ने सवाल यह उठाया कि साहब जो फंडिंग हो रही है उसका हिसाब किताब क्या है, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? योगेंद्र यादव जी ने कहा कि साहब पार्टी का जो नेतृत्व की नीति है वो क्या है? क्या पार्टी एक व्यक्ति के नाम पे चलेगी? पार्टी का संयोजक पद भी रखेंगे केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कोई मंत्रालय लेंगे नहीं ताकि जिम्मेदारी की कोई बात उनके ऊपर नहीं आए। दिल्ली में बिजली जाए तो कोई मंत्री जिम्मेदार, पानी का फ्री बिल नहीं मिले तो दूसरा मंत्री जिम्मेदार। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं मंत्रालय रखूंगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह जो धोखे की बात कही, भाई दिल्ली की जनता के साथ धोखा तो हुआ है। ये 400 यूनिट वाला कहां से आ गया? पहले तो नारा नहीं लग रहा था, बिजली हाफ, पानी माफ, अब तो 400 यूनिट लग गए। बाकी का क्या होगा? 401 वाले का क्या होगा? 402 वाले का क्या होगा बेचारे का? तो ये सवाल ऐसे हैं जिसे लगता है दुख और पाखंड। दुख इसलिए होता है कि केजरीवाल को इस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल बनाया। केजरीवाल अन्ना हजारे को उस आंदोलन से निकले हैं जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बनाया मुख्यमंत्री। और अगर आज केजरीवाल और उनके लोग ये कहते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के मामले में कि परिवारवाद चला रहे हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आज प्रशांत भूषण परिवारवाद चला रहे हैं। प्रशांत भूषण के बारे में मैंने पहले कहा उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण की ईमानदारी और निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। शांति भूषण वो नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री पहले रहे। लेकिन आज जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी में हो रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं दुख महसूस कर रही होगी कि दिल्ली के असल मुद्दों का क्या हुआ। नेतृत्व का संघर्ष इस आम आदमी पार्टी में हो रहा है। हसन साहब, ये जो सवाल उठाया है बेहद महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ आप जब नहीं इस सवाल पहले सुन लीजिए। सवाल ये है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की क्या गलती थी जिसकी सजा उन्हें मिली है? जरा ये क्लियर कर दीजिए पहले हसन साहब। जी 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 एग्जैक्टली जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग्स हुई है वो उसको क्या गलती है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की, वो उसमें डिस्कशन हुआ है। उस डिस्कशन में क्या क्या गलती पे बातें इनको वहां से उस पद से हटाया गया है, ये बातें शेयर नहीं की गई है या नहीं? नहीं, इसकी कंप्लीट जानकारी हमारे पास नहीं है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की क्या गलती रही, क्यों हटाया गया है उनको? ये इस मीटिंग्स में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में किन किन बातों को लेकर के हटाया गया है, ये इसकी लिस्ट ना आपको आई है ना हमें आई है। मगर जो परसेप्शन जो बना है, जो बातें सामने आपकी मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही है, उससे ये पता चला है कि इन्होंने सवाल कुछ पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी के विचार के खिलाफ, या ना पार्टी में इस तरह की बातें की है। अब वो क्या एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 जो लिस्ट है, या ना कि जिसपे एक्शंस लिया गया है, ये बातें अभी हमारे सामने। मनोज जी ने वही बात आपको बताई कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने क्या प्रश्न किया, उनको क्या दिक्कत थी, यही बात है। ये शायद आपने सुनी नहीं है या जानकर आप ना समझ बन रहे हैं? नहीं, इन्होंने 2-3 बातें उठाई है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मिनिस्ट्री में चीफ मिनिस्टर के पद पे, यानी कि बिजली पे। योगेंद्र यादव ने एक परेशानी संयोजक पद को लेकर उठाई जो आपकी पार्टी का एजेंडा था। जब आम आदमी पार्टी बनी थी उसमें आपका सिद्धांत था कि एक आदमी एक पद। नहीं, अभी तो ये उनको दिक्कत थी, तो आपकी पार्टी का सिद्धांत था। पहले से फंडिंग को लेकर सवाल उठाया कि आपको फंड जहां से मिला, कुछ जानकारी आपकी वेबसाइट पर है, कैसे कहां खर्च हुआ है इसकी जानकारी आपकी वेबसाइट पर नहीं है। तो क्या गलत कर दिया, किस बात की सजा इसको इनको दी गई है, जरा बताइए।
नहीं, योगेंद्र यादव जी ने जो संयोजक पद के लिए जो बातें उठाई, लगातार 2-3 दिनों से खुद योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जी संयोजक रहेंगे। इस पे कोई मतभेद नहीं है, इस पे कोई बात इसको लेकर के नहीं हुई है। पार्टी लाइंस पे अंदर में को क्या गंभीर बातें हुई हैं, किस तरह की बातें आई हैं और किन बातों पे इसकी जानकारी आपको है नहीं। और मीडिया को भी है ना, मीडिया के लोगों को भी सही से है ना एग्जैक्ट वो कल परसों में वो न्यूज आएगी, खबर आएगी है ना। हाँ, वो पूरी तौर पे कि अंदर की मीटिंग्स। उसका दर्द नहीं है, हमें तो दर्द इस बात का है कि योगेंद्र यादव ने एक पत्रकार के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली, उसका स्टिंग हो गया और उस स्टिंग को प्रचारित किया जा रहा है। देश में डेमोक्रेसी में आप नहीं, डेमोक्रेसी में तो ये बहुत अच्छा मान रहा हूं के लिए खतरनाक है। नहीं, अगर कोई नेता खतरनाक पत्रकारों से बात नहीं करेंगे, नहीं, बात नहीं करेंगे, ये पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और ये वो पार्टी है जिसमें आशुतोष पत्रकार है, जिसमें योगेंद्र यादव पत्रकार है। मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव जी के साथ अगर कोई बात कर रहा है, कोई पत्रकार बात कर रहा है, उस पर निगाह रखी जाएगी, निगाह नहीं रखी जाएगी, जासूसी की जाएगी, जासूसी नहीं कराया जाएगा। ये पत्रकारों की आजादी पे कुठाराघात है, नहीं, ये पत्रकारिता पे कुठाराघात है। आ रहे चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के नेता वंशीलाल जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको बहुत मैं पॉजिटिव वे में लिया रहा है कि हर आदमी, चाहे वो बिहार मतलब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी पार्टी में जितना बड़ा कद रखता हो, सबकी बातों को नोट किया जाएगा और सबकी बातों को बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है आम आदमी पार्टी में। आजादी है, मतलब केजरीवाल के खिलाफ जो बोलेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। 1975 में इंदिरा जी दिल्ली की जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया था, इंदिरा जी को दिल्ली की जनता ने वोट दिया था मुद्दों के लिए। ये पारदर्शिता है, संघर्ष हो रहा है आम आदमी पार्टी में, महत्वाकांक्षा का संघर्ष है आम आदमी पार्टी में। को श्री योगेंद्र यादव ने खुद कबूल किया है कि मुझसे मैं सुधरूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं ना पार्टी छोड़ूंगा, ना सुधरूंगा। अरे योगेंद्र यादव जी तो हैं भले, हाँ, उसमें वो क्या करेगा? गलती वो क्या करेगा? गलती उसकी गलती क्या है? योगेंद्र यादव की गलती क्या बताइए आप? नहीं देखिए, वो एक एजेंडे में है, एक एजेंडे में है, एक एजेंडे में है कि एक मेंबर एक ही पद लेगा। क्या वो मुख्यमंत्री बन गए हैं? असल बात छोड़ देना चाहिए। श्री योगेंद्र यादव भाई किसी और को बना लो भाई। अंदर की बात तो ये है, सम्मान करता हूं। अंदर की असल भाई मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ हसन भाई, अब बताता हूँ अंदर की बात मैं आपको मालूम है। योगेंद्र यादव और प्रशांत जो बातें आ रही है उसके इतने काबिल लोग हैं जी। कि जो बाकी केजरीवाल के इर्द गिर्द मंडली है उसको लगता है कि अगर पीएसी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण रहे तो नीतिगत मुद्दों पर टोकेंगे, रोकेंगे और हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पीएसी से बाहर करो। प्रशांत भूषण एक प्रख्यात वकील हैं, नीतिगत मुद्दों पर बोलते हैं। योगेंद्र यादव पत्रकार के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी की लड़ाई वो ही लड़ते हैं। इसलिए दो काबिल आदमियों को बाहर कर दो और अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी चलाओ और कह दो साहब ये तो केजरीवाल के खिलाफ थे, इसलिए हमने बाहर कर दिया। ये पूरा एजेंडा अंदर का है। हसन साहब, मैं आ रही हूँ, वाजपेयी जी आ रही हूँ। मैं वंशीलाल जी से एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। वंशीलाल जी, आज अगर योगेंद्र यादव को बाहर निकाला गया है पीएसी से, प्रशांत भूषण को बाहर निकाला गया है, तो इन दो आदमियों को, दो नेताओं को, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील भी हैं, क्या ईमानदारी की सजा मिली है इनको? नहीं, इन लोगों की, अरविंद केजरीवाल की बहुत भारी गलती है और जितने भी इनों के मेंबर हैं बहुत भारी गलती है इनकी। योगेंद्र यादव जी बहुत ईमानदार हैं जिन्होंने इनके साथ जुड़कर पार्टी को चलाया है। और प्रशांत भूषण भी बहुत ही वकील, बहुत सीनियर वकील हैं, उन्होंने भी इनको साथ दिया है। जब केजरीवाल अन्ना हजारे के नहीं हुए तो इनको कहां से होंगे? देखिए ना, पार्टी एक आदमी पार्टी नहीं चला सकता। आज केजरीवाल पार्टी छोड़ दे, अकेले आगे सड़क के ऊपर पता लग जाएगा कैसे वोट मिलता है इन्हें, लेकिन एक पार्टी जुड़ी हुई है, पार्टी ने साथ दिया है, सब लोगों ने साथ दिया है, तब केजरीवाल आज आगे आया है। अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया,
जिन्होंने इन्हें कुछ जानता नहीं था क्या केजरीवाल को, कौन जानता नहीं था? बताइए कौन जानता था केजरीवाल को? आप बताइए कौन जानता था केजरीवाल को? अन्ना हजारे ने इसको आगे बढ़ाया, अन्ना हजारे को भी इन्होंने धोखा दे दिया। जब भाई चंदा आ रहा है, जब चंदा आ रहा है, चंदा का हिसाब देना चाहिए। मेंबर मांगेगा, जनता मांगेगी, हिसाब देना चाहिए। और जनता को उन्होंने धोखा दिया, भाई बिजली हम आधी करेंगे। भाई ये एजेंडे में कहां लिखा हुआ है 200 यूनिट पे हम देंगे कम या 400 यूनिट पे कम देंगे? ये भी जनता को धोखा दिया इन लोगों ने। जब उन्होंने कहा भी बिजली हाफ देंगे, चाहे जितने भी यूनिट आए हाफ देनी चाहिए। बिल्कुल, ये जनता को परेशान कर धोखा दिया जनता के साथ। बोल रहे हैं इसका जवाब देने हैं और भी सवालात है, सवालात का जवाब देता हूं। ईमानदार आदमी, प्रशांत भूषण ईमानदार आदमी, जो इन्होंने साथ चलाए, उन्होंने मिलजुल के चलाए, इन्होंने धोखा दिया, बहुत भारी धोखा दिया उन लोगों ने। हाँ, देखिए 2-3 शब्दों का आपने प्रयोग किया है कि अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे सत्य व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, आशीर्वाद से, हाँ, उनके आशीर्वाद से नहीं दिया उन्होंने। वो तो पार्टी के मना कर रहे तो पार्टी समय था बोल लिया, अगले का भी जवाब देने का मौका दीजिए, नहीं तो आप बोलते रहे तो मैं खामोश बैठा रहूं। बताइए आप। अन्ना हजारे जी आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के सच्चे कर्मठ एक उनके सच्चे भक्त के रूप में अरविंद केजरीवाल जी आए और अरविंद केजरीवाल ने इस देश के राजधानी में जिस तरीके से उन पे आक्षेप किया गया, जिस तरीके से वो चाहते थे, जिस तरीके से राजनीति को चाहते थे, वो राजनीति नहीं मिल रही थी और उन्हें खुद कहा जा रहा था कि राजनीति में आकर के देखो। और पहली बार जब इलेक्शन लड़ा तो हमें 33 सीट मिला और वो जब गवर्नमेंट में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं और 32-33 सीटों से ये जनता ने 33 बीजेपी का, सॉरी 32-33, हाँ 28 सीट, सॉरी हाँ 28 सीट से लेकर के जब दूसरी बार ये कॉन्फिडेंस जनता की बदौलत, उसके बाद 70 सीटों में 67 सीट दे करके ये जनता ने सच्चाई के मुद्दों पे, देशभक्ति के मुद्दों पे, अपना क्लियर कंसेप्शन के मुद्दों पे इस दिल्ली की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है, जो एक बहुत और इसके बदले आप दिल्ली की जनता को क्या दे रहे हैं? और दूसरी शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी पीएससी की मीटिंग्स है, ये हमारे दिल्ली के जनता का कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जनता ने जिस मुद्दों पे दिया है, गवर्नमेंट बनी है दिल्ली की, उस पे डिलीवरी हो रही है और एक अच्छा शासन दिया जा रहा है और जो अपने वादे थे उस वादों को सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। नहीं, उनकी बातों का मैं जवाब दूं। चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, वो मुख्यमंत्री बने रहे, किसी और को बना दे। वाजपेयी जी, मुकेश वाजपेयी उसके चेयरमैन किसी और को बना दे। सवाल ये पूछा गया कि किस बात की सजा मिली है? ईमानदारी की सजा मिली है क्या? अगर आज उन्होंने ईमानदार होते हुए अगर कुछ कमी लग रही है, आवाज उठा दी, क्या इस बात की सजा मिली है? या फिर अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नहीं चले, इस बात की उनको पनिश किया गया इस बात के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल आप 3 दिन से देख रहे हैं जो ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है अंदर। ये तो डिसीजन तो पहले हो चुका है। वो अरविंद केजरीवाल की आंखों में खटकने लगे थे। उन्होंने अभी एक कल या परसों में उनका एक इंटरव्यू देखा था, जिस तरीके से मनोज सर ने जो बात उठाई, ने भी कह दिया था हटाया जाएगा, मुकेश जी, दीपक पांडे जी ने कह दिया हटाया जाएगा। एक सवाल मनोज सर ने उठाया कि उन्होंने पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली, ये खल गया क्या अरविंद केजरीवाल को? अभी योगेंद्र जी ने 2-3 दिन पहले बोला था, उनसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपकी लास्ट बात कब हुई अरविंद जी से, तो उन्होंने कहा इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पे बात हुई थी। बड़ा इजी, क्योंकि योगेंद्र जी ऐसे पत्रकार हैं और वर्मा जी इस बात को वो करेंगे कि आप उनको गुस्सा नहीं दिला सकते। बिल्कुल, आप हमेशा वो शांत रहते हैं, चाहे आप गाली दीजिए, कुछ भी करिए। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के टाइम पे मेरी उनसे बात हुई थी और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो आप ये देखिए, इतने सीनियर नेता के बीच में आपस में बात कम से कम 20-25 दिन हो गए नहीं हुई, तो ये शुरुआत तो वहीं से हो चुकी थी। अच्छा, उसमें कारण क्या था? कारण ये था कि जब दिल्ली की सत्ता मिल गई तो आपके योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी का सोच ये कहना ये था कि आप ठीक है, आपने जो वादे करें उनको पूरा करिए, आप चीफ मिनिस्टर रहिए, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए आप दूसरी एक व्यवस्था करिए, पार्टी दूसरे लोग चलाएं, आप सत्ता चलाइए, जैसा कि होता है, हर जगह होता है, हर पार्टी में इस तरह से होता है। सत्ता का केंद्र कोई होता है, पार्टी का केंद्र कोई होता है। लेकिन इस बात का विरोध बुरा केजरीवाल जी को भी लगा और जो उनके पीछे चाटुकार जो है, जो उनकी एक कमेटी जो बन गई है, जो उनकी किचन कमेटी है,
उन लोगों को ज्यादा बुरा लगा। और वर्मा जी ने बिल्कुल सत्य बात बोली कि उनको ये लगा कि आने वाले टाइम में जब नीतिगत फैसले लेने होंगे तो ये दोनों जने हमारे को अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं लेने देंगे। उसी दिन से इनको निकालने की तिकड़ में शुरू हो गई और अरविंद जी में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन सब लोगों का साथ दिया और इनको इनकी हौसला अफजाई करी कि ठीक है आप करिए, मैं आपके साथ हूं। तो देखिए हमारा इनके अंदर क्या हो रहा है हमें बिल्कुल लेना देना नहीं। हमें तो दिल्ली की जनता को जवाब देना है। दिल्ली की जनता इनसे पूछ रही है कि भाई साहब वो हमारे क्या हुआ वाईफाई सवाल कर रहे हैं, अभी तो आप सवाल कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद दिल्ली की जनता खुद इनसे सवाल आज कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कहने लगे थे कि हमसे तो इतनी बड़ी गलती हो गई, एक आदमी के ईमानदारी की छवि पे हमें ये पता ही नहीं चला कि ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक सवाल ये ने कुछ कहा भी नहीं है, क्या उसने क्या ऐसी बात कह दी बताइए आपको, उसके खिलाफ हमारे बीजेपी के भाई मनोज जी ये हमारे बीजेपी के भाई को आ रहे हैं। हसन साहब एक मिनट। मनोज जी ये जो खबर निकलकर देर से आई है, ये आम जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब आम आदमी पार्टी का फेवर में रिजल्ट कुछ नहीं आया था, तभी से कहा जा रहा था कि योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच में ठन गई थी, क्योंकि योगेंद्र यादव चाहते थे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, लेकिन केजरीवाल नहीं चाहते थे और वैसा हुआ भी नहीं, क्योंकि केजरीवाल की चली, उनको डर था कि कहीं दिल्ली का रिजल्ट जो है वो खराब ना हो जाए अगर हरियाणा में ऊंच नीच कुछ हुआ। तो ये तब से ही चला आ रहा है और अब जाकर इस रूप में खुलासा होगा। देखिए ये कोई पहला योगेंद्र यादव केजरीवाल का विषय नहीं है। अगर आप आम आदमी पार्टी का जब से गठन हुआ है उसकी स्थापना काल से ही देखें, थोड़े मतभेद रहे हैं। मसलन अन्ना हजारे नहीं चाहते थे राजनीतिक पार्टी बने, लेकिन केजरीवाल जी ने राजनीतिक पार्टी बनाई। अन्ना हजारे कहते थे राजनीतिक कीचड़ है, कीचड़ में अन्ना केजरीवाल कूदे। तो मतभेद शुरू से हैं। फिर किरण बेदी और केजरीवाल दोनों तिरंगा लेकर अन्ना हजारे के मन से झंडा लहराते थे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। एक ने अपनी पार्टी बना ली, दूसरा दूसरी पार्टी में चला गया और दिल्ली के दंगल में दोनों ने एक दूसरे को कोसा। केजरीवाल ने किरण बेदी को अवसरवादी बताया तो किरण बेदी ने केजरीवाल को अहंकारी बताया। ये तो मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो ये अन्ना हजारे के जो चेले जितने शिष्य हैं जो राजनीति कर रहे थे, मैं उसका एक दृश्य पेश कर रहा हूं। उसके बाद कुमार विश्वास याद कीजिए, अमेठी लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे तो किस तरह रूठे हुए थे वो। शाजिया इल्मी क्यों छोड़ के भागी, अश्वनी उपाध्याय, बिन्नी, ये सब जो थे ये सब अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, केजरीवाल के दाएं बाएं थे। तो क्या वजह है कि 1.25 साल में ही इस पार्टी के प्रमुख लोग छोड़ गए या किनारे लगा दिए जा रहे हैं पार्टी में? कुछ तो बात होगी ना। बिल्कुल मुझे यही पीड़ा हो रही है कि अगर इस पार्टी में योगेंद्र यादव जैसे पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ली और उस पत्रकार और योगेंद्र यादव की बात का स्ट्रिंग कर लिया और स्ट्रिंग को प्लांट करा दिया और कहा योगेंद्र यादव अनुशासनहीनता कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या पार्टी में पाबंदी है बोलने पर? क्या एक नेता पत्रकार से बात नहीं कर सकता? मैं इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखता, मैं इसे पत्रकारिता के खतरे के रूप से देखता हूं। क्या अब यह होगा कि राजनीतिक दलों में कोई नेता पत्रकारों से बात नहीं करेगा और उसका स्टिंग कराया जाएगा? तब कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें तो कितने नेता कितना बोलता रहते हैं हम लोगों से। बिल्कुल ऐसे तो अगर स्टिंग होने लगे तो हर नेता बाहर होने लगे पार्टी से। तो मुझे जो आश्चर्य है वो इस बात पे है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को सजा मिली तो किस बात के मिली? देखिए ना, जीतते ही अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों को घुसने दी है, दिल्ली विधानसभा में घुसने दी है, बड़ी शर्म की बात है। देखिए ना, पत्रकार तो आजादी में आजाद है, तो जहां और भाग जाते हैं। अच्छा अभी आपस में पूछने लगे एक दूसरे से, तू बता भाई, तू बता भाई, तू बता, और उसके बाद गायब। मतलब किसी से जवाब नहीं। अब स्थिति ये आ गई है कि पहले तो आम आदमी पार्टी की दूसरों से दिक्कत थी, इतनी हल्की अब आपस में सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता देख रही है। आपके सवाल का अर्थ भी जनता नहीं समझ पा रही है कि हमारे बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। तू भाग, अरे भैया यहाँ भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, दिल्ली की जनता ने 28 सीट दिया। देखिए, 3 हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत ही मूल बातों पे ध्यान आकर्षित कराया है। दीजिए जवाब। हाँ, 3 बातें, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा किरण बेदी और तीसरा योगेंद्र यादव जी। मैं पहली बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी,
जिस तरीके से 28 कोई भी पहली पार्टी आती है बनती है और 70 में 28 सीट आती है, पहला वहां पे कॉन्फिडेंस। दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो दिल्ली की जनता भारी बहुमत से 67 सीट देती है, यहां पर भी बहुत भरोसा करती है। पहली बार थोड़ा कम करती, जनता को गुमराह किया गया है जनाब, जनता को गुमराह किया गया है। तो तुम्हें आप भैया ना गुमराह आप देंगे, आप गुमराह को शब्द को पानी मुख देंगे, आप गुमराह शब्द को आप गुमराह कर रहे हैं, गुमराह किया आप गुमराह शब्द को आप खुद गुमराह कर रहे हैं, आप खुद गुमराही में है। जनता ने दिया है, जनता को जो जिस वादे के तहत केजरीवाल साहब ने ये कहा केजरीवाल साहब ने कहा था पानी का पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्यों दे रहे हो आप? हमें 5 सुनिए पहले आपको तो 0 पे आउट कर दिया, आपको खेल में ही नहीं है। दिल्ली के खेल में कांग्रेस तो खेल में ही नहीं है। 0 पर आउट होने वाले आदमी बाउंड्री पे बैठते हैं, बाउंड्री पे बैठते हैं। दो पहलवान लड़ते हैं, पहलवान लड़ते हैं, हार जीत तो होती रहती है। हार जीत नहीं हुई है, पार्टी ने कांग्रेस लड़ा, लेकिन केजरीवाल को ये जो जनता से धोखा दिया, देखिए 2 शब्दों का मैं बता रहा हूँ, धोखा दिया उन्होंने। ये असेंबली जवाब का हमारी बीजेपी से बात का जवाब दीजिए। केजरीवाल साहब ने ये कहा, अभी दिक्कत क्या है कि कोई क्या गलती की? आप नहीं चुनाव क्यों लड़े? जुबिंदर यादव कह रहे थे कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ना चाहिए था। केजरीवाल बोल रहे थे चुनाव अगर वो एमपी का चुनाव लड़े, क्यों लड़े एमपी का चुनाव? बताइए। आप लोगों के बात चिल्लाने से सवाल वही है जो आप कोई खतरा नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप एक सवाल कीजिए, किस चुनाव में आप दोनों आदमी हमारे बगल में हारे हुए हैं, हारे क्या है? ऐसे एक एक करके ऐसे बात समझ नहीं आ रही है कि आप लोग आपस में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूछिए एक करके। केजरीवाल जी ने किसी चुनावी सभा में ये बोला था कि सिर्फ आधी बिजली उसकी होगी जो 400 यूनिट बिजली खर्चेगा। बताइए, ऐसी कोई बात बोली गई? बताइए। हाँ या ना में आप जवाब एक एक करके पहले जवाब नहीं। आपका सवाल ही क्लियर नहीं है। मेरा सवाल ये है, आपका सवाल ही क्लियर नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहले सुनिए, चुनावी सभा खत्म हो गया है, ये हुकूमत बन गई है, दिल्ली का गवर्नेंस चल रहा है, दिल्ली का गवर्नेंस चल रहा है। हम बिजली के मुद्दे पे, हम बिजली के मुद्दे पे नहीं जवाब नहीं दिया। देखिए हमने जो जवाब दे दिया, नहीं जवाब आप समझे नहीं ना। आपकी प्रॉब्लम यह है, ना सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं। हाँ, मैं जो बात नहीं सिंपल नहीं है। एक सवाल मेरा, मैंने नहीं कहा तमाशा आप खत्म कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने आपका तमाशा खत्म कर दिया। डॉक्टर हसन साहब को सम्मान नहीं दे रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को अपमान करना चाह रहे हैं, और जनता ने सम्मान दिया है। आपके अपमान करने से डॉक्टर हसन साहब सवाल सुन लीजिए। मुद्दा ये है, नहीं डॉक्टर हसन साहब सवाल ये है कि आपका एक परिवार है, अगर परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत है तो क्या उसको परिवार से बाहर निकालना ही एक रास्ता बचता है? ये आपकी पार्टी का सिद्धांत है। और दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक, वो इस बात को जानते थे जब आपकी पार्टी का सिद्धांत बना कि एक व्यक्ति एक पद, तो क्यों नैतिकता के आधार पर आप हमारी पार्टी का संविधान, पहली बात ये बता दें, आपको मालूम नहीं है कि हमारे पार्टी के संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है। इस बात से इनकार कर दीजिए, इस बात से इनकार कर दीजिए, इस बात से इनकार कर दीजिए डॉक्टर हसन साहब। संविधान नहीं बना है, नहीं ये आपकी पार्टी का सिद्धांत हसन साहब, जाके पूछिए केजरीवाल से, अभी हम जाके पूछिए, पढ़िए दोबारा कि एक व्यक्ति एक पद, ये अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था। फिर केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? बात सुना मेरी, आपकी बात मान लेते हैं। केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? फिर बताइए। अभी प्रशांत भूषण जी के परिवार में 3 पद है, केजरीवाल के फिर इस्तीफा क्यों दिया? सर बताइए। आप कह रहे हैं भूषण अभी अरविंद कह रहे हैं हमारे एजेंडे में नहीं है, आपने आप योगेंद्र यादव जी ने खुद कहा है, योगेंद्र यादव जी ने एक पार्टी के अभी 2-3 रोज से कह रहे हैं
कि योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, ये पहले ऐसे नेता तो नहीं है, पार्टी को पहले ऐसे नेता तो नहीं है, इससे पहले भी लंबी लिस्ट रही है उनकी। योगेंद्र यादव जी ने कितनी खूबसूरत बातें कही है इस पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं कि हमारे पार्टी को लीड किया है श्री अरविंद केजरीवाल ने, वो संयोजक हैं, संयोजक रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा कि हम सुधरेंगे और हम पार्टी में रह करके सुधारेंगे, जो कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे। ये बातें हो चुकी है, हमारे प्रोग्राम को खत्म करना है, ये जवाब हम मिल रहे हैं। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी, कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कमेंट कि दिल्ली की जनता अब क्या करे, दिल्ली की जनता आपसे आखिरी कमेंट मनोज जी से मेरा। हाँ, मेरा मानना, देखिए, दिल्ली की जनता को इस बात से मतलब नहीं कि हाँ। आम आदमी की पार्टी में क्या चल रहा है, ये उनका नेतृत्व का मुद्दा हो सकता है, पार्टी का मुद्दा हो सकता है। जनता को उम्मीदें इस पार्टी से बहुत है। देखिए, इस पार्टी को भारी भरकम बहुमत जो मिला वो इसलिए मिला कि कांग्रेस और बीजेपी की विकल्प के रूप में दिल्ली ने इस पार्टी को मौका दिया और छप्पर फाड़ के वोट दिया। अब मौका इसलिए ऐसा है कि केजरीवाल एंड पार्टी को अच्छे से शासन करके, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या शासन के स्तर पे हो, क्या वो तस्वीर दिखाई दे रही है? वो दिखाना होगा। लेकिन ये दुखद है कि सत्ता आते ही जिस प्रकार का घमासान सामने आ रहा है, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के मन में बेचैनी जरूर होगी कि पता नहीं इस सरकार का, पार्टी का भविष्य क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा होगा। चलिए, पार्टी का भविष्य क्या होगा भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी में, दिल्ली की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। आगे क्या होगा इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।